अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो पूरे प्रदेश की कमान आपके हाथ में है। पूरे प्रदेश को देखने की जिम्मेदारी सबसे पहले आपकी है और फिर आपके बाद विधायक, सांसद और सरकार में अन्य नेतागण। लेकिन अगर आप ये पद हासिल कर सिर्फ बैठ जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, किसी की परेशानियां नहीं जानेंगे, तो फिर साहब ये पद आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अकोला से शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी में रह रहे 40 से ज्यादा विधायक और सांसद यही तो दम भर रहे हैं, यही तो कह रहे हैं शिवसेना के बागी, क्योंकि उद्धव के सीएम पद संभालने के बाद से उनकी सुनवाई ही नहीं होती। और ऐसा नहीं है कि कोई पहला मौका है जब उद्धव पर इस तरह का आरोप लगा है और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला है, बल्कि उद्धव पर तो ऐसे आरोप हमेशा से लगते रहे हैं। तब भी लगते थे जब शिवसेना की कमान उद्धव ठाकरे के हाथों में नहीं बल्कि बाला साहेब ठाकरे के हाथों में थी। लेकिन जैसी परिस्थिति आज उद्धव के सामने पड़ी है, वैसी परिस्थिति उद्धव के सामने और कभी नहीं पड़ी। 2 बार पड़ी भी थी तो बाला साहेब ने संभाल ली थी और उद्धव ने फिर भी उन गलतियों से कोई सीख नहीं ली। और अब बाला साहेब जैसे पिता से राजनीतिक गुर न सीखने का भुगत रहे हैं अंजाम। तभी तो महाराष्ट्र जैसे राज्य की राजनीति में मचा है कोहराम। बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली थी तो बीजेपी नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे तक को उनसे मिलने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। उन दोनों से पहले शिवसेना के दिग्गज नेता माने जाने वाले नारायण राणे और राज ठाकरे ने भी उद्धव के ही रवैये से नाराज होकर पार्टी छोड़ी थी। राजनीतिक जानकार इन्हीं 2 वाक्यों के लिए तो कहते हैं कि उद्धव ने इन 2 मौकों से सीख नहीं ली और अब तीसरी गलती की वजह से पार्टी का टूटना लगभग तय है। मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार धवल कुलकर्णी ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की जिंदगी पर लिखी किताब ठाकरे भाव में बताया है कि कैसे उद्धव के रवैये से नाराज होकर शिवसेना के 2 बड़े दिग्गजों राज ठाकरे और नारायण राणे ने पार्टी का त्याग कर दिया था। हालांकि उस वक्त क्योंकि बाला साहेब थे तो उन्होंने पार्टी को टूटने से बचा लिया था। लेकिन इस बार की नाराजगी इतनी बड़ी हो गई है कि 1/3 से ज्यादा विधायक और सांसद उद्धव के खिलाफ खड़े हैं। ठाकरे भाव किताब के मुताबिक बाला साहेब की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होती जा रही थी। वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहुंच से बाहर होते जा रहे थे। बीजेपी नेता तो ये भी कहते हैं कि प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे जैसे नेताओं के लिए भी शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता था। वहीं किताब में नाराज होकर पार्टी छोड़ने वाले नारायण राणे के हवाले से लिखा है, पार्टी के सम्मेलनों में बोलने के कारण उद्धव उनको परेशान किया करते थे। इसके अलावा 27 नवंबर 2005 का दिन कौन भूल पाया है, जब बाला साहेब के राइट हैंड माने जाने वाले, उनके सबसे करीबी माने जाने वाले राज ठाकरे ने शिवाजी पार्क स्थित अपने घर कृष्ण कुंज के बाहर अपने समर्थकों से कहा था, मेरा झगड़ा विट्ठल से नहीं उनके आसपास के पुजारियों से है। कुछ लोग हैं जो राजनीति का एक अक्षर नहीं समझते, इसलिए मैं शिवसेना से इस्तीफा दे रहा हूँ। बाला साहेब ठाकरे मेरे देवता थे और हमेशा रहेंगे। साल 1997 में जब बीएमसी चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी राज ठाकरे के सक्रिय होने के बाद भी तमाम टिकट उद्धव ठाकरे की मंजूरी से बांटे जाने पर भी राज ठाकरे काफी आहत हुए थे। अभी के राज्य के हालात को देखते हुए बगावती गुट में शामिल औरंगाबाद पश्चिम से विधायक संजय शिरसाठ ने पत्र लिखकर बगावत की एक वजह समझाई है। उन्होंने बताया है कि विधायक अपनी पार्टी से नहीं बल्कि पार्टी चलाने वाले से नाराज हुए हैं। क्यों? संजय शिरसाठ के मुताबिक उद्धव की अनरीचेबिलिटी ऐसे हालात की सबसे बड़ी वजह रही। शिरसाठ का दावा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की करीबी चाटुकार मंडली विधायकों को उनसे मिलने ही नहीं देती। विधायकों को सीधे वर्षा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी और वो मुख्यमंत्रियों के करीबियों को फोन करते थक जाते और कुछ घंटों में निराश होकर लौट जाते थे। शिरसाठ का आरोप है कि आमतौर पर विधायक मुख्यमंत्रियों से मंत्रालय में उनके कार्यालय में भी मिलते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे मंत्रालय ही नहीं जाते थे, इसलिए विधायकों के लिए ये रास्ता भी बंद था। विधानसभा क्षेत्र के काम के लिए, दूसरे मुद्दों पर बात करने के लिए और निजी परेशानियों के चलते मुख्यमंत्री से मिलना हो तो कई बार फोन करने पर आपके चाटुकार बताते थे कि मुख्यमंत्री ने बंगले पर बुलाया है। फिर गेट पर खड़े होकर घंटों इंतजार करना पड़ता था, जिसके बाद करीबी भी फोन उठाना बंद कर देते थे और खाली हाथ ही लौटना पड़ता था। अब जब किसी प्रदेश के हालात ऐसे हो जाएंगे जहां विधायकों की, सांसदों की सुनी ही नहीं जाएगी, तो फिर कैसे होगा प्रदेश का विकास? कैसे निकलेगा प्रदेश की समस्याओं का हल? कैसे पार्टी हर काम में हो पाएगी सफल? जब विधायकों का पारा चढ़ गया, संयम खत्म हो गया, तो उसके बाद फिर निर्णय लिया गया
बगावत का, बागी हो जाने का। तभी तो राज्य का ऐसा हाल है कि पार्टी के आधे से ज्यादा विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं और उन्हें ही अपना नेता भी चुन चुके हैं। आखिर क्यों है उद्धव ठाकरे ऐसे? क्यों नहीं अपनी गलतियों से ली उन्होंने कोई सीख? और अब महाराष्ट्र की हालत देख निकल रही है चीख। अब कैसे राज्य के हालात होंगे ठीक? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।